नमस्कार दोस्तों, हिंदी भाषा मंथन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे उद्देश्य और विधेय के बारे में। उद्देश्य और विधेय वाक्य के प्रमुख अंग माने जाते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि वाक्य के अंग के बारे में लिखा है कि वाक्य के दो अंग होते हैं, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। तो चलिए आइए हम देखते हैं पहले उद्देश्य के बारे में। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे मोहन लिखता है। कौन लिखता है? मोहन लिखता है। इस वाक्य में मोहन के बारे में कहा गया है, अतः मोहन उद्देश्य है। मोहन लिखता है, राधा नाचती है, इस तरह के जो वाक्य हैं इसमें जिसके बारे में बात कही जाती है वह उद्देश्य होता है। उद्देश्य के रूप में संज्ञा तथा संज्ञा के समान दूसरे शब्द भी आते हैं, जैसे कभी विशेषण कभी क्रिया भी आते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। फिर दूसरा है, देखते हैं विधेय। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। पहले था कि वाक्य में जिसके बारे में कहा जाए वह उद्देश्य होता है, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे हम पहले वाला ही उदाहरण ले लेते हैं, ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा हमें। पहला ही वाक्य था हमारा, मोहन लिखता है। यहाँ भी हम वही ले रहे हैं, मोहन लिखता है। पहले वाक्य में मोहन उद्देश्य था, मोहन लिखता है, मोहन उद्देश्य था। इस वाक्य में मोहन लिखता है, इस वाक्य में लिखता है विधेय हो जाएगा। जैसे इस वाक्य में लिखता है उद्देश्य, यानी मोहन के बारे में कहा गया है, अतः लिखता है विधेय है। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। मोहन लिखता है, मोहन उद्देश्य है, मोहन के बारे में कहा जा रहा है कि वह लिखता है, तो लिखता है शब्द क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा। आइए हम कुछ और इसके उदाहरण देखेंगे, मैं और अच्छी तरह समझ में आएगा ये। देखिए कुछ उदाहरण मैंने लिखे हैं यहाँ पर। लड़का पढ़ता है। लड़का उद्देश्य, क्योंकि लड़की के बारे में बात की जा रही है, और उद्देश्य के बारे में क्या बात की जा रही है कि वह पढ़ता है, तो पढ़ता है हो जाएगा विधेय। मैना बैठती है, मैना उद्देश्य, बैठती है विधेय। तुम तैरते हो, तुम उद्देश्य, तैरते हो विधेय। वह हंसता है, वह उद्देश्य, हंसता है विधेय। पंछी उड़ते हैं, पंछी उद्देश्य, उड़ते हैं विधेय। फिर है वीर लड़ते हैं। यहाँ पर वीर शब्द विशेषण है, जैसा कि हमने उद्देश्य के ये परिभाषा में पढ़ा था कि उद्देश्य के रूप में संज्ञा तथा संज्ञा के समान दूसरे शब्द भी आते हैं। तो वीर जो है, वीर शब्द विशेषण होता है। वीर लड़ते हैं, क्योंकि वाक्य में हमें उद्देश्य और विधेय पहचानना है, कोई संज्ञा सर्वनाम नहीं पहचानना है, तो यह विशेषण है फिर भी उद्देश्य के स्थान पर आया है, तो इसलिए वीर शब्द होगा उद्देश्य, क्योंकि वीर शब्द के बारे में कहा जा रहा है कि वीर लड़ते हैं, तो उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाएगा वह हो जाएगा विधेय। उसी तरह है धूर्त ठगते हैं। धूर्त होना भी विशेषण है, धूर्त ठगते हैं, धूर्त यहाँ पर हो जाएगा उद्देश्य, ठगते हैं ये विधेय। फिर कुछ शब्द ऐसे हैं जिसमें क्रिया जो होती है वह उद्देश्य होती है। जैसे टहलना अच्छा व्यायाम है। टहलना, टहलना क्रिया होती है, लेकिन यहाँ टहलना के बारे में बात किया जा रहा है, तो जिसके बारे में बात किया जा रहा है वह उद्देश्य हो गया। टहलना अच्छा व्यायाम है, अच्छा व्यायाम है ये हो गया विधेय। टहलना क्या हो गया? उद्देश्य। इसी तरह कक्षा में पढ़ाई चल रही है। कक्षा में पढ़ाई चल रही है, यहाँ किसके बारे में बात हो रहा है? उद्देश्य जानने के लिए हमें जानना होता है किसके बारे में बात हो रही है, तो यहाँ कक्षा के बारे में बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है पढ़ाई के बारे में। पढ़ाई चल रही है, क्या चल रही है? विधेय।
विधेय जो है वो किसके बारे में बात कर रहा है, पढ़ाई के बारे में बात कर रहा है। तो कक्षा में पढ़ाई चल रही है, यहाँ पढ़ाई हो जाएगा उद्देश्य और चल रही है हो जाएगा विधेय। कक्षा में ये इस वाक्य के अन्य शब्दों के अंतर्गत आएगा। तो इस तरह से हमने उद्देश्य और विधेय पढ़े आज। अगर आपको कहीं कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके साथ ही खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।